जय हिंद साथियों। आपको आज मैं ट्रिक के माध्यम से नदियों के बारे में बताऊंगा और नदियों के बारे में यानी कि कौन सी नदी का मुहाना कहाँ पर है। और ये एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर आइए और अपना एक नंबर सुनिश्चित करिएगा। तो यानी कि यहाँ पर IAS वर्ल्ड 2020 को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, नदियों के टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो यानी कि टॉपिक लिया गया है कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, अपना जल कहाँ पर छोड़ती हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि खंबात होता क्या है। तो यहाँ पर आइए 1-2 मिनट सब चर्चा ही कर लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक मैप क्रिएट करूँ तो मैप आपका ऐसे ही कुछ क्रिएट होगा। ये मैप आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत का मैंने मैप क्रिएट किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है आपका नीचे हिंद महासागर और यहाँ पर ये जो जल राशि है ये जल राशि आपका अरब का सागर है। और यानी कि यहाँ पर जो ये सकरा समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, इस जल राशि को कहते हैं खंबात की खाड़ी। और ये जो सकरा समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, इस समुद्र को कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी। तो यानी कि खाड़ी यहाँ पर भी मैंने आपको बंगाल की खाड़ी बोला, यहाँ पर भी आपको मैंने खंबात की खाड़ी बोला। तो यहाँ गल्फ क्यों बोलते हैं और यहाँ पर बे क्यों बोलते हैं? बे का मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर बे का मतलब है एक ऐसी जल राशि जो तीनों तरफ से घिरी हो लेकिन एक खुला स्थान हो, तो ये आपका बे कहलाता है। और यहाँ पर गल्फ की अगर मैं बात करूँ, एक ऐसी जल राशि या समुद्र की एक ऐसी जल राशि जो तीनों तरफ जल एक भूमिखंड से घिरा हो, यानी कि एक सकरा समुद्र। कहने का मतलब है एक सकरा समुद्र ही आपका गल्फ कहलाता है। तो यहाँ पर आपने गल्फ और बे में अंतर समझा। तो आइए जानते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? मस्ताना। एक आपको शब्द याद रखना है भैया, कौन सा शब्द है? मस्ताना। मस्ताना का मतलब है यहाँ पर मा का मतलब है माही नदी, सा का मतलब है साबरमती नदी, ता का मतलब है ताप्ती नदी, ना का मतलब है नर्मदा नदी। ये नदी यानी कि माही, सा साबरमती, ता ताप्ती, ना नर्मदा, ये नदियां आपकी कहाँ पर अपना जल छोड़ती हैं? खंबात की खाड़ी में। यानी कि जल छोड़ने का मतलब है मुहाना। तो मुहाना होता क्या है कि वे नदियां या नदियाँ जो अपना जल जहाँ पर छोड़ती हैं, यानी कि जहाँ पर वो जल अपना समुद्र में गिरा देती हैं, किसी खाड़ी में गिरा देती हैं, वही उस नदी का मुहाना कहलाता है। जैसे गंगा नदी है, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का मुहाना यहाँ पर आपको, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो यानी कि माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है आपका? यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब आपको वो नदियाँ याद करना है जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ये वर्ड आपको याद कर लेना और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। तो यानी कि ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी की या का से यहाँ पर 2 मीनिंग निकल के आ रही हैं। की यानी कि कृष्णा नदी हो जाएगी आपकी और कावेरी नदी हो जाएगी। तो ब्रह्मा की गोद मतलब गोदावरी नदी, मैं मतलब महानदी, और गंगा, तो गंगा पूरी एक नदी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने जाना कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी,
कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी और आपका हो जाएगा गंगा नदी। तो ये नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो यहाँ पर आपने ब्रह्मपुत्र नदी, ये सबसे बड़ी द्रोणी वाली नदी है, ये सबसे बड़ी द्रोणी वाली नदी है या ऐसे और इसको क्या कह सकते हैं, ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो भारत में लगभग 950 किलोमीटर के एरिया में बहती है। आगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा पे टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में ही उसका ओरिजिन है और गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपने और गंगा की अगर लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गोदावरी, गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसको दक्षिण भारत की बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर दक्षिण भारत के गंगा की नाम की बात करें तब कावेरी पे टिक लगाओगे और दक्षिण भारत की बृहद गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा की नाम की बात करें तब गोदावरी पे टिक लगाओगे। और यहाँ पर आपने देख लिया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी है कृष्णा कावेरी नदी, तीसरी है आपकी यहाँ पर गोदावरी नदी और फिर महानदी गंगा नदी। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका है यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ आपकी अरब सागर में अपना जल त्यागती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर जो आपकी नदियाँ हैं अरब सागर में जो गिरती हैं वहाँ पर आपकी एक ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक क्या है, सालू की माँ भानु सो जाओ, यानी कि ट्रिक लिखी हुई है सालू की माँ भानु सो जाओ। अब देखते हैं कैसे, यानी कि सालू, सा का मतलब है साबरमती नदी, ला का मतलब है लूनी नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, मांडवी, माँ। अब यहाँ पे का भैया साइलेंस है इसलिए इसको इरेज कर दो, हटा दो। ठीक है, तो माँ मांडवी नदी और माँ मतलब माही नदी भी आती है आपकी। भानु, भानु भरतपूषा नदी जो है आपकी वो भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी भी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और सोन नदी भी आपका अरब सागर में मुहाना बनाती है। यानी कि अरब सागर मुहाना ये ऐसे बनाती है कि क्रिएट हुई नदी यानी कि ओरिजिन हुआ, फिर बहते हुए आई और अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है। जहाँ पर ये जल को छोड़ती है वही उस नदी का मुहाना स्थल कहलाता है। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। जाओ, अब जा मतलब जाखम और जवाई दो नदियाँ हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर नदियों के बारे में थोड़ा बहुत और सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं भैया, जैसे साबरमती नदी है, इसकी भैया क्वालिटी क्या है, ये राजस्थान के उदयपुर जो जिला है वहाँ से निकलती है और ये आपकी राजस्थान का जो शिखर जो आपका पर्वत है, पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से निकलती है और ये अपना जल अरब के सागर में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 371 किलोमीटर हो जाएगी। तो लंबाई हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो पढ़ेंगे जब टोटल ऑफ नदियाँ एक बार में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लूनी नदी। अब लूनी नदी का भैया जो उद्गम है वो भी आपका कहाँ से है, राजस्थान से है। नेक्स्ट है आपका मांडवी नदी। जो मांडवी नदी जो है आपकी, जो मांडवी नदी है ये नदी आपकी कर्नाटक से निकलती है और इस कर्नाटक और एक राज्य और है आपका गोवा, तो दो राज्यों में बहती है और अपना जल अरब के सागर में गिरा देती है मांडवी नदी। और इसको गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है माही नदी। माही नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, धार जिला है, धार जिले मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। नेक्स्ट है भरतपूषा नर्मदा। नर्मदा की भैया क्वालिटी क्या है, ये आपकी रेवा नदी के नाम से भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीन नदियाँ आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि ये नदियाँ पूर्व से
पश्चिम की ओर बहती हैं और सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये नदियाँ थोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको नर्मदा, मांडवी और ताप्ती नदी, इनको ज़रा थोड़ा स्पेशली याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी, फिर है जोखम, फिर है आपके जवाई। तो यहाँ पर आपने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी देख लिया है। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका है यानी कि यहाँ पर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। अब भैया प्रशांत महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो आइए जानते हैं कि ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक लिखी हुई है आपकी, प्रशांत महासागर में हसी नदी गिरती है। तो हसी एक नदी का नाम दे दिया गया है, तो हसी ही आपकी ट्रिक है। तो हसी, हा मतलब हांगहो नदी, आ मतलब अमूर नदी, सी मतलब सिक्यांग नदी, वाई मतलब यांगत्सियांग नदी। तो ये नदियां आपकी कहाँ पर गिरती हैं, ये नदियां आपकी प्रशांत महासागर में गिरती हैं, अपना जल त्यागती हैं या छोड़ती हैं। आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। तो हमने कल भी एक मुद्रा से रिलेटेड आपका एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बहुत सारे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब सब लोगों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और इस चैनल को जल्दी से आप लोगों को ग्रो करना है, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और बहुत सारे वीडियो आपको ट्रिकी या फिर और भी वीडियो आपको डालता रहूँ समय समय पर। तो जय हिंद साथियों।